प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल। मकर राशि आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल है। वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न जोडिक इज बीइंग प्रेजेंटेड और आपकी सेवा में पेश है। ये सप्ताह की अवधि रहेगी 3 नवंबर से 9 नवंबर के 7 दिन, आने वाले सोमवार से लेकर उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि शत्रु करेगा पीछा। मकर राशि के जात को सप्ताह ऐसा रहा है, ऐसा रहेगा जहां शत्रु आपका पीछा करेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, द एनिमी विल चेजिंग यू इन द अपकमिंग वीक। देखिए, पीछा करेगा। स्थिति कुछ ऐसी रहेगी मकर राशि की जात को कि सप्ताह के लगातार 6 दिन बैक टू बैक 6 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। देखिए, आप में हिम्मत जोश उत्साह रहेगा, जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, परिवार में शांति रहेगी, आपको नई सरकारी नौकरियाँ मिलने का भी योग बनेगा और आपके धन दौलत की वृद्धि होगी, आपके जॉब के अवसर मिलेंगे और बड़ी बात है, आपको नया प्रेम भी मिलेगा। ये सब देखकर शत्रु आपका पीछा करेगा और ये करेगा सप्ताह के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर 2025 रविवार के दिन मकर राशि के जात को शत्रु करेगा पीछा। सवाल ये कि क्या शत्रु पीछा करने से आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो मकर को नुकसान पहुंचा दे? मकर राशि में भी शत्रु हंता योग है, तो क्या करेगा शत्रु और क्या करेगा मकर राशि का शत्रु हंता योग? बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रोमांचक सप्ताह मकर राशि की जात को आपको किस्मत ने दिया है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता बेल। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि आगामी सप्ताह जो आने वाला सप्ताह है मकर राशि की जात को 7 में से 6 दिन आपके लिए अत्यंत शुभ हैं, भाग्यशाली हैं और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन सप्ताह का आखिरी दिन आपके लिए खराब हो सकता है और ये खराबी भी कुछ ऐसी हो सकती है कि सप्ताह के पूरे शुरू के 6 दिन का लाभ भी मिट्टी में मिल सकता है। आखिर सप्ताह के आखिर में क्या होगा और किस तरह से आपके लिए शत्रु जो हैं आपको परेशान कर सकता है, आपको बताएंगे। और देखिए कि चंद्रमा जो हैं आने वाले सप्ताह में 4 राशियों पार करेंगे और ये मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि होंगे। जी, इस वीडियो में हम बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का प्रेम भविष्य फल और देखिए कि तीनों नक्षत्र आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए देखेंगे। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र ये भी बताएंगे आपको। उसके बाद कैटेगरीज बताएंगे किन श्रेणियों में कैसा रहेगा सप्ताह में, कारोबार कैसा रहेगा, महिलाओं का जीवन कैसा रहेगा, विद्यार्थियों का कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का कैसा, और प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स में कैसा रहेगा, हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शेयर मार्केट में कैसा रहेगा, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस का कैसा रहेगा और यात्राएं कैसे रहेंगे आने वाले सप्ताह में। और आपको जो है सप्ताह के अंत में आपको उपाय भी बताएंगे, सप्ताह का उपाय। और साथ में देखिए आने वाले सप्ताह में बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं, 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, क्या असर करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्य फल से। जी, लेट्स बिगिन द वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न एंड फॉक्सियो फॉर यू। जी देखिए कि जो हैं 3 और 4 नवंबर सोम और मंगलवार की तारीखें रहेंगे। जी देखिए, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे, यानी तीसरे भाव में रहेंगे। तो मकर राशि के जात को 3 और 4 नवंबर सोम और मंगलवार के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हैं। सप्ताह की शुरुआत पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ होगी, पूरी ताकत आएगी आप में। जी हाँ, हिम्मत, जोश, उत्साह पूरा बना रहेगा। सोम और मंगलवार को लीडरशिप करते हुए दिखेंगे, चैलेंज लेंगे और चैलेंज देंगे। नेचर कुछ आपका ऐसा रहेगा। साथ में जो है अनजाना भय, चिंता, टेंशन, बेचैनी सब कुछ समाप्त होते हुए दिखेंगे। गुप्त शत्रुओं का पता लगाएंगे और जो आपको नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने, उनकी पहचान कर लेंगे। छठी इंद्री बहुत ज़्यादा आपकी विकसित रहेगी। व्यापार कारोबार आपके अच्छे रहेंगे, काम धंधे अच्छे रहेंगे, धन के नए स्रोत बनेंगे, नए साधन बनेंगे।
और जिन्होंने हाल ही में नई दुकानें, नई कंपनियां, नए कारखाने लगाए हैं, उनको कुछ खास लाभ होने का भी इसमें योग दिख रहा है। भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाई आपके लिए अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आप कुछ खुद के घर का निर्माण कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और देखिए तीसरे भाव में रहेंगे, तीसरा भाव भाग्य समकक्ष भाव होता है, तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी। मकर राशि के जातक को भाग्यशाली घटनाएं आपके जीवन में होंगी। तो इस तरह से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके सोमवार मंगलवार के दिन है, और इन्हीं दोनों दिनों चंद्रमा की दृष्टि लगन भाव पड़ेगी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आपके अच्छे रहेंगे, मन में खुशी रहेगी, आपके चरित्र की तारीफ होगी जी, और मान सम्मान मिलेगा। हाँ, आपकी पैतृक संपत्ति में विभाजन होगा, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा, जेस्चर पोचर्स अच्छे रहेंगे, और भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरपूर आप रहेंगे, लबरेज रहेंगे आत्मविश्वास से। जी हाँ, तो आपके ये स्थिति बनेगी। और देखिए कि जो हैं कुछ नया करने का फैसला लेंगे सोम और मंगलवार को, जो आने वाले दिनों में आपको आपके जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जी। और देखते हैं आगे फिर सोम और मंगलवार के बहुत ही शानदार दिन है। उसके बाद 5 और 6 नवंबर यानी बुध और गुरुवार को चंद्रमा प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में जाएंगे, चौथे भाव का प्रवेश माना जाएगा, तो मेष राशि में रहेंगे आपके बुध और गुरुवार को। चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, सुखों के भाव में, खुशियों के भाव में रहेंगे, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी। मकर राशि के ऐसे लोग जो शिकायत रहती हैं कि जीवन में सुख नहीं मिले, कब सुख मिलेंगे, तो आप नोट कीजिए 5 और 6 नवंबर को ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कुछ अचानक ऐसा कुछ सुख मिलेगा आपको, जिससे आप लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी और आपको लगेगा कि सुख कहीं मिला है। तो ये एक आपके लिए चंद्रमा की तरफ से ये सौगात रहेगी आप लोगों के लिए। माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हुआ था तो वो समाप्त हो जाएगा, सास बहू का झगड़ा शांत हो जाएगा और परिवार में आपको शांति महसूस होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, और या तो उसके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसकी संतान, या जॉब का, बिजनेस का इतना ज़बरदस्त टेंशन है कि दिमागी हालात ही ख़राब हो गई है, और दिमागी हालत ख़राब हो गई। ऐसे इलाज में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल का, तो वो ट्रीटमेंट आप पर लागू हो जाएगा और समस्या आपकी दूर हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ऐसा आपके योग बनेगा। और देखिए आप ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम आपके घर में आ सकते हैं, आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा आइटम खरीद सकते हैं, डेकोरेशन करवा सकते हैं, और सोशल स्टेटस बढ़ने का योग आपके बनेगा। बुध और गुरुवार को समाज में आपके चर्चे होंगे, आपका नाम रोशन होने का योग भी दिख रहा है। उसके देखिए कि इन्हीं दिनों आपके बुध और गुरुवार को चंद्रमा दृष्टि करेंगे दशम भाव पर, 10वें भाव पर। सरकार से लाभ का योग है, आपके सरकारी परीक्षा इंटरव्यू वगैरह अच्छे होंगे, सरकार से कोई सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम पूरा होगा, सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम खुल सकते हैं, सरकार की स्कीम का कोई फ़ायदा मिल सकता है। आपके बच्चों से संबंधित कोई शिक्षा या बच्चों के विवाह से संबंधित सरकार की स्कीम में आपने भाग लिया था और उसकी परिपक्वता तिथि आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई है, तो आपको वो धन आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो ये आज आपके लिए ऐसा लाभ रहेगा, पिताजी का सहयोग मिलेगा। और देखिए आपकी आत्मा में आज ज़बरदस्त ताकत आएगी, आत्मा से आपका परिचय होगा। आध्यात्मिक भाव है दशम भाव तो जिसमें ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, और कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में आपके विचार दिमाग में चलते रहेंगे। इससे क्या होगा, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और एक इंसानियत, मानवता, इस तरह के गुण आप में आज ज़्यादा प्रकट होंगे। तो आज यानी उस समय बुध और गुरुवार को वो स्थिति बता रहे, 5 और नवंबर को आपके ये स्थितियाँ होंगी जी। और अब देखते हैं आगे आपके 7 और 8 नवंबर जी। 7 और 8 नवंबर शुक्र और शनिवार
चंद्रमा जो है वृषभ राशि में पहुंचेगी। मकर राशि के जात को चंद्रमा का वृषभ राशि में पहुंचना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। पांचवा भाव भी भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है, किस्मत का भाव माना जाता है। तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, भाग्यशाली समाचार मिलेंगे। देखिए, महिलाओं को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का योग आपके बनेगा 7-8 नवंबर यानी शुक्र और शनिवार को। वृषभ राशि के जो मालिक हैं शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव और चंद्रमा दोनों महिला ग्रह हैं, तो महिलाओं के लिए खास कोई खुशखबरी उनको मिल सकते हैं, खास शुभ समाचार उनको मिलेगा। और आप लोगों के लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है। शिक्षा से संबंधित कोई उपलब्धि हासिल होगी आपको। जी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए आप जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, इस तरह से कोई भी आप टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अत्यंत लाभ की स्थिति मिलेगी। अगर परीक्षा है और शिक्षक रिलेटेड कोई परीक्षा, टीचिंग एग्ज़ाम आपके अच्छे रहेंगे, सफलता मिलने के चांसेस आप लोगों के बनेंगे। जी, संतान से विवाद समाप्त हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों संतान से बहसबाजी हो गई थी, तो वो शांत हो जाएगी। साथ में जो हैं यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। आप यात्रा, देश विदेश की यात्रा करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, आंतरिक प्रवास करेंगे, वो भी आपका शुभ रहेगा। जगह बदलने से लाभ का योग है। तो मकर राशि के जात को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुछ जगह में बदलाव करना चाहते हैं, दुकान कोई चेंज करनी है, दुकान में फर्नीचर चेंज करना है, कोई लोकेशन चेंज करनी है, तो इसके लिए अच्छे दिन की तलाश में हैं, तो आपके ये 7 और 8 नवंबर शुक्र और शनिवार के दिन शुभ हैं। आप ये प्रयोग करेंगे तो आपको उसमें लाभ का योग बनेगा। जी, और नया प्रेम मिलेगा, लव मैरिज का योग है। प्रेम का प्रस्ताव कर सकते हैं मकर राशि के जात को। जी हाँ, मकर राशि के जातक प्रेम करते हैं, लेकिन प्रस्ताव करने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। आप सोचते हैं कि प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला अगर प्रेम करेगा तो वो आ जाएगा अपने पास, नहीं करेगा तो नहीं आएगा, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन हाँ, प्रेम सच्चा करते हैं मकर राशि के, और वो सामने वाला या सामने वाली आ भी जाते हैं जीवन में, और इस तरह से कुछ जीवन में मिठास होता है, नई प्रेरणा बनती है। तो प्रेम मकर राशि के जीवन में कुछ नयापन लाता है, जब भी आता है, जितने दिनों तक रहता है प्रेम। तो आपके ये शुक्र और शनिवार को कोई नया प्रेम मिलेगा। आप इंतज़ार कीजिए और ख़ुद भी प्रपोजल करने का अच्छा दिन आप चाहते कि कब प्रपोज करें, प्रपोजल कब दें, तो उसके लिए भी उत्तम दिन आपके रहेंगे। जी, मकर राशि के वो लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं, घर वाले मान नहीं रहे हैं। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, युवाओं के आते हैं, कहते हैं हम प्रेम करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं। देखिए, ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि घर वाले माने। आमतौर पर घर वाले तो खिलाफ ही रहते प्रेम विवाह के, लेकिन फिर भी एक सिस्टम पॉलिसी ये होती है कि प्रेम विवाह करने से पहले घर वालों को समझाया जाए। ठीक है, समझ ले तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर प्रेम विवाह तो कानून के अनुसार किया जा सकता है, कोर्ट मैरिज, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ये चाहते हैं परिवार वाले हाँ करें, हाँ नहीं करें, थोड़ा टेंशन है आपको, तो आप जो हैं 7 और 8 नवंबर शुक्र शनिवार को फिर से परिवार से चर्चा कीजिए इसके बारे में। आप देखेंगे परिवार वाले आपसे सहमत हो जाएंगे और आपके एक बड़ा टेंशन समाप्त भी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि चंद्रमा पंचम भाव में आपके रहेंगे और दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। 7वें भाव पर दृष्टि करेंगे तो शुक्र और शनिवार यानी 7 और 8, ध्यान रखिए 7 और 8 नवंबर के शुक्र और शनिवार की हम बात कर रहे हैं। उन दिनों जो है कोर्ट केस जीतने की संभावना आप लोगों के लिए बनेगी। बहन और बेटी से लाभ होगा, पार्टनरशिप के बिजनेस में फ़ायदा होगा, और आपके लिए जो है संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का योग है। केंद्र साथ में जो हैं आपके जीवन में खुशहाली आएगी, और आप जो हैं कुछ लीडरशिप की भूमिका मांगे, नेतृत्व क्षमता की भूमिका में आप आएंगे। तो इस तरह ये भी बहुत ही अच्छा आपको दृष्टिफल मिलेगा। और देखिए कि जो जीवन में कुछ खोया है उसको फिर से पाने का आप फैसला करेंगे 7 और 8 नवंबर शुक्र और शनिवार को, कि हर हाल में उसे हासिल करना है। धन खोया, मान सम्मान खोया, या कुछ मित्र खोए, रिश्तेदार खोए, फिर से पाने की कोशिश आप करेंगे। और अब देखिए, ये 6 दिन बैक टू बैक 6 डेज़ आपके लिए अच्छे हैं, भाग्यशाली हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे,
जीवन में खुशहाली लाएंगी, नए लोग जीवन में आएंगे और आप खुद भी नए नए लोगों के जीवन में जाएंगे। तो इससे से आदान प्रदान होगा प्रेम का, बहुत ही अच्छा शानदार है। सोशल गेट टुगेदर आपका होगा और अच्छा है। लेकिन मकर राशि के जात को और इतना कुछ जब अच्छा होगा, लगातार ये बातें शत्रु देखेगा, लगातार उसके आंखों के सामने ये सब होगा, इनके घर में कितनी खुशी है, इनको कैसा प्रेम मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह से गुप्त शत्रु जो है एकदम एक्टिव हो जाएगा और कोशिश करेगा संडे को कोई न कोई इनका काम बिगाड़ना। तो मकर राशि जात को फिर आपको भी सावधान रहना होगा। ये जो गुप्त शत्रु हैं आपके घर में हैं, दोस्त में, रिश्तेदार में, लगातार देखेगा आपको कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक इनको कितना दिया है चंद्रमा ने, कितने खुश हैं, लेकिन संडे को इनका काम बिगाड़ना। तो वो सुबह से तैयार होगा। तो मकर राशि जात को आप भी सुबह से तैयार होइए, हार नहीं माननी आपको। क्यों? देखिए कि पहले तो हम बताते हैं स्थिति क्या रहेगी। 9 नवंबर को रविवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठे भाव में, तृक भाव में रहेंगे, यानी शत्रु के भाव में रहेंगे। तो जाहिर है कि शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे सुबह से, क्योंकि इनको शुरू से पता होगा। आखिर गुप्त शत्रु जो हैं उनको तो सब पता रहता है हमारी गतिविधि का। वो तैयार रहेंगे, कहीं न कहीं बदनाम कर सकते हैं, आपका काम बिगाड़ सकते हैं, आपको शारीरिक चोट या नुकसान भी करवा सकते हैं वो परोक्ष रूप से। जी हाँ। तो देखिए कि शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ तक खुले शत्रु है, खुले शत्रु हो सकता है बीच में सामने आ जाए, कुछ एक दो बात बोल जाए, लेकिन आप जवाब देंगे वो तो चुप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शत्रुहंता योग मकर राशि के जात को आप में पाया जाता है मंगल देव की उच्चता के कारण। तो खुले शत्रु आपका काम बिगाड़ नहीं सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आखिर चुप हो जाते हैं और फिर आपका वर्चस्व मान लेते हैं, आप उन पर भारी पड़ते हैं। गुप्त शत्रु ये एक्टिव रहते हैं और ये नुकसान करवा भी देते हैं। क्योंकि कितने गुप्त शत्रु हैं मकर राशि, आप गिनती भी नहीं कर सकते। जी। तो ये सक्रिय रहेंगे, कुछ जलन, कुछ हीन भावना, हताशा, इस तरह के भाव रहेंगे और ये नुकसान कराने की फिराक में रहेंगे। तो शत्रु से सावधान रहना है आप लोगों को। 9 नवंबर रविवार के दिन शत्रु से सावधान रहना है। आपको आने जाने का रास्ता थोड़ा चेंज कर लेना, इनको भी कोई चांस नहीं देना है। साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य भी अचानक कुछ नुकसान आपको परेशान कर सकता है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। तो कोई आपकी ऐसी कुछ दिक्कत आए तो उसका इलाज करवा लीजिए। साथ में जो है फालतू खर्च नहीं करना है। फालतू खर्च अगर कर दिया और तो उधार लेने की नौबत आएगी। और ये स्थिति ऐसी कि मकर राशि जब छठे भाव में चंद्रमा होता है, उधार मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप परेशान भी हो सकते हैं। नौकर धोखा देकर भाग सकता है और नौकर भी तलाश में है कि किस तरह से मुझे मौका मिले 9 नवंबर रविवार के दिन। तो मकर राशि के वो लोग जिनके नौकर रखे हुए हैं, देखिए नौकर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि नौकरों के बगैर कई जनों के तो घर में कोई काम हो ही नहीं पाता। और दूसरी बात, नौकर पर डाउट भी नहीं किया जा सकता। अगर आप नौकर पर इतना डाउट करेंगे तो या तो वो रहेगा भी नहीं, नौकरी छोड़ देगा, या फिर दिक्कत आएगी। तो एक बैलेंस बनाना होता है। कुछ विश्वास तो करना ही होगा, लेकिन कुछ सावधान सतर्क रहना है, कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो आप 9 नवंबर रविवार के दिन ध्यान रखना, जो नौकर है उसके सामने नोटों की गड्डियाँ नहीं गिने। दरअसल जो नौकर होते हैं ये इस मनोविज्ञान के होते हैं, इनके सामने नोटों की गड्डियाँ गिनते हैं तो अचानक इनका ईमान डगमगा जाता है, लालच आ जाता है। इनके सामने अलमारी खोलना, सोने चांदी के गहने, जेवरात अंदर रखना, बाहर रखना, ये अलमारी इनके सामने खोलते हैं तब भी अचानक लालच आ जाता है। तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं नौकरों के सामने आप नहीं करें। इसके अलावा नौकर भी आखिर क्या है कि एक फैमिली का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, फैमिली में रहता है, काम करता है, तो विश्वास तो आपको करना ही होगा। एकदम डाउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। हाँ, कानूनी औपचारिकता पूरी करवा लीजिए। नौकर या नौकरानी जो भी है बता दीजिए, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है तो उनके जो ID फ़ोटो वगैरह और एक ID जो उनकी ले ले, फ़ोटोकॉपी ले ले और उसको जो है पुलिस थाने में जमा कराए। वहाँ से आपको पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन प्रमाण पत्र मिलेगा नौकर का, तो उससे आपको सेफ्टी मिलेगी।
ये कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जो नौकर रखते हैं घर में, 1 2 3 नौकर, उनको तो विशेष रूप से करना चाहिए। हालांकि देखिए 9 नवंबर को रविवार के दिन मकर राशि के जातकों आपके लिए चंद्रमा चौथे पर अपदृष्टि करेंगे, तो जीवन के सुखों में वृद्धि होगी, खुशियाँ मिलेंगी और माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। और आप इसके अलावा संपत्ति के मालिक बनेंगे, कुछ नई संपत्ति खरीदने का आपका मूड बन सकता है जी। तो ये स्थिति आपके रहेगी। और देखिए 9 नवंबर को आपके बुध ग्रह जो हैं वक्री हो जाएंगे। ये वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं मकर राशि के जातकों, तो जाहिर है देखिए कि वृश्चिक राशि में आपके 9 नवंबर रविवार को बुध ग्रह वृश्चिक में वक्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ तुला के फल देंगे, यानी कैरियर से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाहते हैं आप चिंता नहीं करें। 9 नवंबर रविवार का एग्जाम वैसे देखिए मुश्किल तो है, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, लेकिन उम्मीद कीजिए कि ये बुध वक्री जो हैं अचानक आपको बड़ा लाभ दिला सकता है। तो उम्मीद के साथ आप रहिए और एग्जाम दीजिए बिना टेंशन। हालांकि मेहनत में कमी नहीं रखनी और कोचिंग वगैरह ले लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए जी। अब देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो हैं प्रेम संबंधों में, लव अफेयर्स में व्यस्त दिखेगा। श्रवण नक्षत्र उधार धन वसूलने में लगा रहेगा। देखिए श्रवण नक्षत्र वाले धन उधार देते हैं लेकिन वसूलना मुश्किल होता है, इसमें थोड़ी टेंशन होती है उनको कैसे धन वापस वसूले, तो इस दिशा में वो प्रयासरत रहेंगे, सफलता मिलेगी। और धनिष्ठा नक्षत्र बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, बच्चों की हेल्थ कैसे अच्छी रखे, क्या उनको खिला पिला और कैसे क्या करें। बच्चे अगर ओबेसिटी के शिकार है और कुछ मोटे हो रहे हैं मान लीजिए, तो इस दिशा में भी वो थोड़ा करेंगे प्रयास और बच्चों का संतुलित आहार बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं आने वाले सप्ताह में कैटेगरीज कैसे रहेगी। कारोबार आपका अच्छा रहेगा मकर राशि जात को, सप्ताह भर में कारोबार अच्छा है, इनकम अच्छे, कैश फ्लो अच्छा रहेगा, ग्राहक आएंगे ग्राहक जाएंगे, यानी रेलम पेल लगी रहेगी आपकी दुकान पर ग्राहकों की, अच्छी है। कस्टमरशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, खूब कमाएंगे। विद महिलाएं जो हैं नया प्रेम मिलेगा, मन खुश होगा। और इनके भी देखिए कि ऐसी महिलाएं जो सिंगल वुमन है उनके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह। सिंगल वुमेन मकर राशि के हैं, हम जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं सिंगल महिलाओं के मामले आता है, कुछ एक सिंगल महिला हैं मकर राशि की भी। और जो हमारा ये डेली भविष्य फल भी देखती है जो हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे, तो रेफरेंस देती हैं वो कि कब हमें सिंगल महिलाओं के लिए अच्छा दिन है, कोई नया साथी मिले, प्रेम साथी। तो सिंगल वुमेन को कहना चाहते हैं आपके लिए ये सप्ताह अच्छा। 7-8 नवंबर शुक्र शनिवार को कोई आपको नया प्रेम साथी मिलेगा, आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी जो हैं सरकारी परीक्षा में सिलेक्शन की खुशखबरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे आपके लिए जी। हालांकि ये थोड़ा ध्यान रखना है 9 नवंबर रविवार का, वो थोड़ा संभल कर एग्जाम देना होगा। हालांकि उसमें खुशखबरी मिलेगी लेकिन थोड़ा सावधान रहना। बाकी 6 दिन बहुत ही अच्छा आपके। देखिए कि सरकारी नौकरी से संबंधित आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है आने वाले सप्ताह में जी। देखिए कि प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स बहुत ही अच्छे रहेगा, नया नव लव मैरिज का योग बनेगा, नया प्रेम मिलेगा आपके जीवन में आएगा। साथ में जो हैं प्रेम के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव बनेंगे और आपका एक अच्छा आउटलुक बनेगा। हेल्थ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और पूरे सप्ताह अच्छा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपके। थोड़ा सा संडे को 9 नवंबर संडे को थोड़ा हल्का रहेगा। और शेयर मार्केट के लिए 5 और 6 नवंबर की तारीख अच्छी है। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 7 और 8 नवंबर की तारीख अच्छी है, आपको लाभ होगा। आपके कुछ कैरियर से संबंधित है, प्रमोशन के विवाद सूझेंगे और प्रमोशन की दिशा में कोई अड़चन है तो उम्मीद कीजिए वो अड़चन दूर हो जाएगी। आप प्रयास कर सकते हैं 7 और 8 नवंबर को, आप जिस देश में भी रह रहे हैं वहाँ कोशिश कीजिए, सफलता आपको मिलेंगी। कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी। और आने वाले सप्ताह में यात्राएं अच्छी रहेगी, उत्तम रहेगी। शुभ यात्रा, परीक्षा की, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा और आपके कोई व्यक्तिगत कहीं यात्रा टूर है तो वो भी आपके सफल रहेंगे, ट्रैवलिंग टूर्स जी। तो आने वाला सप्ताह जो है खुशियों से भरपूर है। मकर राशि जात को सिर्फ आखिरी दिन लास्ट डे आपके कुछ गड़बड़ करवा सकता है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह का उपाय हम बताते हैं। आने वाले सप्ताह में भगवान गणेश की पूजा कीजिए। गणपति देव की पूजा करने से आने वाला सप्ताह आपके लिए और भी अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा।
शुक्रिया। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।